ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हमारे पास में चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर 9 लाइट। क्या चलेगी? लाइट, जिसमें हम अपना काफी पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेंसेज। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ लेंसेज। टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो लेंसेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास में दो प्रकार के लेंस होते हैं। जैसे हमारे पास में मिरर में होते हैं कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। जैसे हमारे पास में लेंस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। तो देखिए, इसमें हमारे पास में क्या होता है कि अगर हमारे पास में एक स्फीयर है, क्लियर है, हमने स्फीयर को यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, तो हमारे पास में दो पार्ट आ गए, एक पार्ट ऐसे और एक पार्ट ऐसे। अगर हम इन दोनों पार्टों को ज्वाइंट कर देते हैं इस तरीके से, तो मेरे पास में ये क्या बन जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और अगर मैं इन दोनों पार्टों को उल्टा करके ज्वाइंट कर देता हूं, यानी कि इस तरीके से, तो मेरे पास में ये बन जाता है कॉन्केव लेंस। क्या बन जाता है? कॉन्केव लेंस। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉन्केव लेंस। क्लियर है? तो अब हम अपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में क्या कहेंगे? अ कॉन्केव लेंस इज ए थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। जो हमारे पास में सेंटर पे से तो क्या होता है? थिक होता है, मोटा होता है। इट इज थिक एट सेंटर, सेंटर पे से जो थिक होता है, एंड थिन एट एजेस और थिनर एट एजेस। थिनर एट एजेस। एजेस पे से पतला होता है और सेंटर पे से मोटा होता है। और इसमें अपोजिट हो जाएगा कि हमारे पास में थिकर एट द एजेस एंड थिन एट द सेंटर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अपने पास में कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब चलिए इससे आगे चलते हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि हमारे पास में लेंस में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। मान के चलिए ये हमारे पास एक लेंस है, कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। इसमें जब एक लाइन ड्रॉ करी तो ये कौन सी होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, तो इसमें हमारे पास में जो सेंट्रल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। इसको ओ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? ये होता है हमारे पास में ऑप्टिकल सेंटर। अब जो ये होगी हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस, अगर मैं इस वाले पार्ट को पूरा का पूरा, भाई ये मैंने स्फीयर से लिया है, तो मैंने अगर मान चलो इसको कंप्लीट करके पूरा का पूरा स्फीयर बना दिया, तो हमारे पास में यहाँ पे एक आता है, ये मेरे सेंटर में आता है F2। ये मान के चलो ये मेरे पास में आ गया फोकस। इसमें क्या होता है? मेरे पास में अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो मेरे पास में सेंट्रल आएगा, वो होता है मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उस सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम, जैसे हम इसमें करते थे, ये मेरे पास में क्या होता था? फोकस होता था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था कि अगर मैं अपने स्फीयर को पूरा कंप्लीट कर दूं तो मेरा सेंट्रल पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंटर में पॉइंट होता है, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। तो ये हमारे पास में पोल हो गया। अब हमारे पास में जो पोल से लेके फोकस की दूरी होती है, उसका ट्वाइस होती है पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी। यानी कि एक यहाँ से लेके जहां तक की मेरी फोकल लेंथ हो गई, तो ये मेरी यहाँ से लेके पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या हो जाएगी? 2f हो जाती है। यानी कि ये भी और ये मेरी दोनों डिस्टेंस है वो क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि पोल से लेके फोकस और फोकस से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी बराबर होती है। तो हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, मान के चलो ये मेरे पास में यहाँ पे आएगा फोकस, तो मेरे यहाँ पे मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम ना देके इसको नाम दूंगा मैं 2f। क्या नाम दूंगा? 2f। तो इसमें हमारे पास में जब मैंने इस वाले स्फीयर को कंप्लीट किया तो एक फोकस और 2f तो दिया है। जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो इसमें भी हमारे पास में दूसरा f आता है, इसको नाम दे दिया f1 और 2f1। इसको नाम दूंगा मैं f2 और इधर दूंगा 2f2। इज दैट क्लियर?
F2 एंड 2F2। तो ये होगा मेरे पास में क्या हो गए फर्स्ट फोकस, जो हमारे पास में फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेकंड फोकस और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर मैंने ये तो मेरे पास दो स्पेयर बनेंगे ना, एक इधर और एक इधर, तो इस तरीके से हम इनको नाम देंगे। क्लियर है। अब इसमें हमारे पास में आता है, ये हमारे पास में सारी चीजें हो गई। अब इनके इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करी जाए तो इमेज फॉर्मेशन से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए ये समझ में आ गया, ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, जो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारे पास में F1 और ये 2F1, ये F2 और 2F2। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम हमने क्या दे दिया, 2F के नाम से सेंटर ऑफ कर्वेचर को नाम दे देते हैं हम। अब मेरे पास में आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास में देखिए क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जब भी मेरे पास में जो रेस आती हैं वो क्या होती हैं, इसके एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं, इसके एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है भाई। क्योंकि अगर हमारे पास में ये क्या है लेंस है, तो यानी ट्रांसपेरेंट होता है, आप देख सकते हैं इसके आसपास। तो ये क्या होता है कि रेस को कन्वर्ज करता है, यानी सभी रेस को एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा करता है। तो इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। और ऐसे हम अगर बात करते हैं कॉन्केव लेंस के बारे में, तो उसको देखिए वो हमारी रेस को डाइवर्ट कर देता है, यानी कि फैला देता है, डाइवर्स कर देता है। देखिए ये मेरे पास में लेंस हो गया, कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस। जो हमारे पास में कॉनकेव लेंस पे रे आती है वो हमारे पास में इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती है, तो इसका नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा, डाइवर्जिंग लेंस। ये होता है हमारे पास में डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव। जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमारे पास में कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्लियर है। अब चलिए इसके इमेजेस के बारे में बात करते हैं कि हम इसकी इमेज कैसे फॉर्म करेंगे। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे रूल्स। तो इससे पहले हमने फोकस पढ़ा था, उसमें हमारे पास में इसमें फोकस क्या होता है, फोकस फॉर अ लेंस। फोकस फॉर अ लेंस क्या होता है, देखिए ये मेरे पास में लेंस है कोई, अगर मेरे पास में ये मेरी कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट होने के बाद में, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे आके मिलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे आके मिलती है। और जिस पॉइंट पे सभी रेस आके मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो व्हाट इज फोकस। फोकस के बारे में अगर हम बात करें तो फोकस क्या होता है, अ बीम ऑफ लाइट रे which is parallel to the principal axis after the refractions meet at a point on principal axis or appears to meet at a point on principal axis। या तो एक्चुअल में आके मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे, या फिर हमें ऐसी लगती है कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे आके ये मिल रही है, क्योंकि हमारे पास में क्या होगा, कॉन्वेक्स जो कॉन्केव लेंस होगा उसमें तो डाइवर्ज होंगी, तो वो तो ऐसे तो मिलेंगी नहीं, तो हमें पीछे आके मिलाना पड़ेगा। तो ऐसा लगेगा क्या वो पीछे कहीं से मिलती हुई आ रही होंगी। तो वो पॉइंट होता है, वो मेरे पास में होता है कौन सा पॉइंट, वो होता है मेरे पास में फोकस। यानी कि a beam of light ray which is parallel to the principal axis after the refraction meet at a point, actual meet at a point or appears meet at a point on the principal axis, that point is called focus। वो पॉइंट मेरे पास में होता है फोकस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसमें सीखेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं, कि हमारे पास में जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं, और हम उसकी इमेजेस को फॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।